एक वो शेर है, क्या क्या बातें भूल गए संडे को भी स्कूल में। हाय उसकी यादें मिटाए दे रही थी, वाह, आंख आंसू गिराए दे रही थी, हाय हाय, मुझको सिगरेट की लत लगा कर वो वाह, हाय। लड़के वालों को चाय चाय दे रही रही ओए, थी। वाह वाह, मेरा एक मतलब है ना कि जहाँ जिस घर चाय अच्छी मिलती है, मैं एकदम अश्योर होता हूँ कि यहाँ खाना भी अच्छा होगा, लोग भी अच्छे होंगे। चाय चाय है, चाय जहाँ मिल गई और चाय अच्छी मिल गई तो मन बना दिया, दिन बना दिया। ये तो हमारी माताजी का मानक है। हाँ मेरी माताजी ये देखती है कि इन्होंने पत्ती और शक्कर और अदरक में कितनी कंजूसी की या नहीं, हाँ। उस हिसाब से वो घर कितना अच्छा है या नहीं, इसका वो फैसला क्या करती अच्छी है। बात है यार। जिनको देखे कुत्ता न भूखे वो भी 3 बंदूक लेकर चल रहे हैं। ऐसे और पटाखा फेंक दो अगर जला के गाड़ी पे तो एक्सीडेंट करके मर जाएंगे, फायर नहीं खोल पाएंगे वो। बहुत लोग ऐसे हैं। एक बात पता है आपको, रोने के लिए सिर्फ एक कांधे की आवश्यकता होती है, एक याद की जरूरत होती है। खुशियां बांटने के लिए लाखों लोग चाहिए। सही बात है। खुशी मजबूत सामान है, बड़ा सामान है, ये एक आदमी से हजम नहीं होती। कहीं एटम बमों की ओट लेकर हजारों लोग मिट्टी हो गए थे। वाह, कहीं लाहौर में एक रोज पहले शहीदों की चिताएं जल गई थी। मेरे गांधी पे गोली चल गई। क्या वाह। बात है, वाह 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 वाह। वो जिनका चाहिए था साथ मुझको, दिखाते हैं मेरी औकात मुझको। वाह। हम एक दूजे को बस रोके खड़े थे, हम एक दूजे को बस रोके खड़े थे। मैं एक बारात को बारात मुझको। वाह 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 वाह। मुझे तो दो चार शेर याद आ रहे हैं, सुना दे रहा हूँ। प्यार करने में आशनाई में हाँ, हम भी रोए हैं दिल लगाई में। क्या बात है। प्यार करने में आशनाई में हम भी रोए हैं दिल लगाई। हम भी रोए हैं दिल लगाई में। अपना सुख चैन दे के आए हैं, एक लड़की को मुंह दिखाई में। क्या बात है, वाह वाह वाह। आग सीने में लगी आंख में छाले आए। हाँ, आग सीने में लगी आंख में छाले आए, जब मेरी जान तुझे देखने वाले आए। एक पिक्चर आई थी, तेरी मेहरबानियां देखी है आपने? कौन सी? जैकी श्रॉफ। तेरी मेहरबानियां। वो बहुत दुखी सिंगर थे ना। तो भैया वो तेरी मेहरबानियां मैंने देखी, और जो मैं फूट फूट के रोया हूँ उसमें। कुत्ते क्या होता है, कुत्ते वाली ना। जैकी श्रॉफ मर जाते हैं, अच्छा और उनका जो पाला हुआ कुत्ता होता है ना, वो बदले लेता है। अच्छा, ओ भाई, और मैं ऐसा ऐसा रो, ओ भाई, और हर एक बार किसी को मार देता है, मौत हो गई, उसके बाद कुत्ता भागते जा रहा है, सामने से जैकी श्रॉफ जो वो इमेजिन कर रहा है कि वो आ रहा है गले लगाने के लिए, पीछे से वो तेरी मेहरबानियां, इधर मैं रो रहा हूँ, मम्मी रो रही है। एक टीवी थी हमारे मोहल्ले, पूरा मोहल्ला रो रहा है। कुत्तों को रोटी पड़ गई। और तब से फिर पहली रोटी कुत्ते को, दूसरी गाय को। अब स्टार्ट करेंगे। बस 1-2 मिनट, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाए। ठीक है, इंट्रो दो तो बता। हाँ, बस 1 मिनट में स्टार्ट करें, बात पूरी कर दीजिए आप। चलो बात पूरी हो गई, स्टार्ट करते हैं। तो बातचीत हो रही थी। स्टूडेंट और स्टूडेंट मूवमेंट पर भी आएंगे, अगर आपका कोई वो नहीं है तो। पर भैया मैं किसी मूवमेंट में हिस्सेदार नहीं रहा, एक ही जगह गया था मैं तो, तुम्हें तो ऐसी पिलाई हो गई, क्या ही बताऊं। कहाँ थे? हमारा एक छात्र नेता था घनश्याम भारती, वहाँ जहाँ से मैं हूँ, तो वहाँ पे तो उसने विधायक जी के खिलाफ पूरा मोर्चा निकाल रखा था। वहाँ पे एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है बटेश्वर। तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक पे बटेश्वर से आ रहा, अब वो बाकायदा सोशल मीडिया पर लाइव जाता रहता, लड़ाई झगड़े, देखो ये क्या हाल कर रखा है वहाँ का। तो जब मैं बटेश्वर के गेट पे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ लगी है, भीड़ लगी और बीच में मुझे घनश्याम दिख गया। तो मैंने कहा कि अरे ये कुछ संवाददाता वगैरह कुछ जर्नलिज्म कर रहा होगा। तो भैया मैं वहाँ पे भीड़ को छाटते हुए पहुँचा, और आगे पहुँचा तो देखा मैंने उसके कपड़े वपड़े फटे हुए, चेहरे वहरे पे निशान लग रखा, बाल वाल खराब हो रखे। तो समझ गए कि ये यहाँ पे इसकी पिटाई वगैरह कुछ हो गई, आंदोलन हो गया है, सफल हो गया है। और मैं पहुंचा उसी टाइम पे वो फेसबुक लाइव जा रहा था। तो जब फेसबुक लाइव जाते हैं तो पहले पीछे का कैमरा खुलता है, और भैया उन सपोर्टर्स में सबसे आगे मैं खड़ा था, मेरा कोई लेना देना नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो लाइव खुलती, पहला फोटो मेरा, और बाद में वो कैमरा घुमाता है तो बोलता है देखो विधायक जी के आदमियों ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया। घर में पहुंचा, वो लाइव देख लिया होगा लाख लोगों ने पूरे आसपास के क्षेत्र में, और सब जगह यही था कि इसका जो सपोर्टर है उसका पहला आदमी यही है। मेरे पिताजी पे फोन ही फोन के अपने बच्चे से कहो पॉलिटिक्स से दूर रहे हो, ये सब रहे। बाद में पुलिस केस भी हुआ, ये सब हुआ। तो मेरा बड़ा तजुर्बा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। साहिर साहब की नज़्म है ना, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। क्या तो यमन भाई के से निकला फिर ये एक मामला। उनका भी शेर है, उनका
ये और बात कि हम मांगते नहीं वरना हमारा हिस्सा है दुनिया की पाई पाई में। राकी वाह। मुख्तार राके मुख्तार साहब का शेर बड़ा है। अच्छा, ये इसकी गजल ही पूरी अच्छी है। वाह, एक ऐसा वाह, सानेहा भी एक ऐसा सानेहा गुजरा है तेरी खुदाई में, वाह, तलाक दी गई दुल्हन को मुंह दिखाई मुंह में। दिखाई में। वाह। ये और बात कि हम मांगते नहीं वरना हमारा हिस्सा है दुनिया की पाई पाई पाई। पाई वाह। बड़े अच्छे शायर हैं राके बड़े मुख्तार। अच्छे शायर हैं। एक तो शुरू करते हैं, और जैसे आप जानते हैं मैं इंट्रो में कभी उतना बढ़िया रहा नहीं हूँ दोस्तों, और पिछली पॉडकास्ट को आपने बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो मिलियन बस पहुंचने वाली है। 9,98,000 उसमें व्यूज कम है। तो खैर हम आपके इस प्यार के वो क्या कहते हैं ऋणी हैं। और अगली पॉडकास्ट लेकर आ गए हैं। मेरे दाएं बाएं मेरे को समझता नहीं है, तो मेरे जो इस तरफ बैठे हुए हैं बाएं साइड बाईं तरफ जो बैठे हुए हैं, मेरी बाईं तरफ जो बैठे हुए हैं वो है कुशल दोनेरिया। मेरे अजीज हैं, मेरे दोस्त हैं, पिछली पॉडकास्ट में भी थे, आप जानते हैं। बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत उम्दा शायर हैं। और आज जो मेन हमने हमारे गेस्ट बुलाए हैं वो एक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और उनकी जो फैन फॉलोइंग है और उनका जो चार्म है, वो खासकर मैं जब अपने कॉलेज के दिनों में था तो भैया का तो जेनी वगैरह में रौला रहता था। तो रहता था क्या रहता है। तो हमारे साथ हैं रितेश रजवाड़ा भैया जो है मतलब आप जानते हैं भैया खुद बताएं। नहीं हाँ, गूगल कर लो भैया को आप जानते हैं, गूगल कर लीजिएगा। तो मैं भैया के बारे में क्या कहूँ, भैया खुद बताएंगे। भैया आज अपना परिचय खुद देंगे। मैं ये समझता हूँ उनके शान में कहीं भी कोई भी बात कम होगी। मैं चाहता हूँ भैया आज खुद बताएं। तो वो जैसे भैया डायलॉग डायरेक्टर थे बाहुबली में। बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग। डायलॉग बाहुबली डायरेक्टर क्या before the होता है भैया? बेसिकली जब ये 1 and 2 बड़ी बनी और सुपर हिट हो गई, तो एक सीरीज बननी थी बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग, राइज ऑफ शिवगामी, शुरू से पहले। डायलॉग डायरेक्टर का काम ये था कि क्योंकि जो डायरेक्टर्स थे वो तेलुगु थे। देवकट्टा सर अमरीकी मूल के नागरिक हैं, तो उनकी अंग्रेजी और तेलुगु अच्छी है। प्रवीण सतारू सर थे, 2 यूनिट चलती थी, और दोनों को हिंदी में थोड़ी तो असुविधा थी। अच्छा। तो मैं इस काम के लिए था कि जो डायलॉग वहां से आए उनको ठीक ठीक डिलीवरी करा ली जाए। अच्छा। शुरुआती दिनों में तो ये शायरों के साथ तो रहता है कि मैं भी ज्यादा फोकस नहीं रह पाता किसी चीज पे, क्या बात हो गई, क्या याद रखना है भैया, मैं भी दिमाग से निकल जाता। और भूल जाने वाली बात पे मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है मणिका, आप जानते होंगे। हाँ। तो मणिका से एक दिन मैं ऐसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार मैं भूल जा रहा हूँ चीज़ें। तो उसने बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया। उसने कहा कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन सफ़र कर रहे थे, किसी रेलगाड़ी में जा रहे थे, तो टीसी ने उनसे टिकट मांगी। तो उन्होंने कहा यार टिकट रखा था, मिल नहीं रहा है, कहाँ रखा, ढूंढा नहीं पाया, तुम लौट के ले लेना। वो लौटा, फिर उसने टिकट मांगा, तो वो फिर ढूंढे नहीं पाए। तो कहन कि आपको जाना कहाँ है? कहते यार मैं ये भी भूल गया हूँ कहाँ जाना है मुझे। तो ऐसा करो कि आप टिकट बना दो मेरा। कहा कहाँ का बनाऊँ? उसने कहा जहाँ तक ट्रेन जा रही है वहाँ की बना दो। तो रास्ते में जो स्टेशन मुझे उतरना है अगर मुझे दिख गया और याद आया तो मैं उतर जाऊँगा। तो उसने पूछा कि तुम हो कौन? तो उन्होंने कहा मेरा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो चौंका, अरे मैं तो आपको सब जानता हूँ, आप इतने बड़े व्यक्ति। तो मुझे उसका कहना ये था कि बड़े लोग भी भूलते थे, तो भूलना कोई खराब बात नहीं, अगर भूल रहे हो तो ठीक। एक किसी शायर का इंटरव्यू चल रहा था, तो वो सामने से बात ही ना करके थे, वो शायर कुछ बोले ही ना। तो उन्होंने बोला, जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने बोला कि आप बहुत कम गो लगते हैं, बात नहीं करते ज़्यादा। तो वो कहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा बात कर पाता तो मैं शायरी नहीं कर पाता। अरे वाह, मैं इसीलिए शायरी कर पाता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। अजीब रोग है हमको ये भूल जाने का। आए है, अजीब रोग है हमको ये भूल जाने का, कहीं से चांद उठाया कहीं पे रखा है। आए है। एक फराग साहब का भी एक शेर है, वो कहते हैं कि एक खत है खतों में रखा हुआ। वाह। माजी का मतलब होता है पास्ट, हाँ। जो गुजर चुका है। एक खत है खतों में रखा हुआ, सारा माजी खगान लाऊं का। है। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया अजर फराग साहब का शेर है। एक वो शेर है, क्या क्या बातें भूल गए संडे को भी स्कूल गए। इंट्रो अमन भाई, इंट्रो भूल गए पूरा हर बार ऐसे ही होता है भैया, मैं इंट्रो शुरू करता हूँ, वो इंट्रो खत्म होने में बड़ी देरी लग जाती है। तो भैया जैसे हमने बताया डायलॉग डायरेक्टर है, इसके अलावा एक फिल्म आई थी मेजर, और वो भैया कुछ संदीप उन्नीकृष्णन पे बनी हुई है ना, बहुत अच्छी मूवी। मतलब मैंने तो वो बकायदा झेला है 26/11 में उस वक्त, मतलब मुंबई से। अच्छा, अरे वाह। हाँ, तो मैंने तो वो ताज में ही
नहीं, मैं ताज में नहीं था, लेकिन वहाँ पे एक जवेरी बाजार है, हाँ। जहाँ पर वो है मुंबा देवी जिनके नाम पर मुंबई पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर हम लोग मंदिर में गए थे, तो वहाँ पे फिर हाँ परिवार गया, हमारा गया हुआ था, तो वहाँ पे रोक लिया गया था। तो क्योंकि उस टाइम ऐसा ये भी नहीं पता था 10 लोग हैं, या फिर उस टाइम ये भी नहीं पता था कि कितने लोग हैं, कहाँ हैं और कहाँ। ऐसा लग रहा था कि हमको अफवाह ऐसी थी कि 100-200 लोग हैं और वो पूरे मुंबई में और हर जगह जाके मार रहे हैं। क्या? तो उस दिन तो ऐसा था भैया, कोई गाड़ी आए और उसकी, क्योंकि सबको हम लोगों को पुलिस, वहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी थी, वहाँ पे जैसे ही कोई पुलिस की गाड़ी आए या कोई गाड़ी आए तो ऐसा दिल धक धक हो जाए, सब पैनिक हो जाए। तो वो इतनी बढ़िया मूवी भैया, उसमें आपने जो गाने लिखे बहुत बहुत उम्दा। और उस गाने में ना एक अंतरा था जो नहीं गया उस गाने में। तेरी याद आई थी माँ दुश्मन के सामने, फिर जाने कितनी माएँ आई मेरे सामने। ओहो, वाह 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 वाह। तेरी याद आई थी माँ दुश्मन के सामने, फिर जाने कितनी माएँ आई मेरे सामने। लाखों गोदे सुनी होती उनकी न सुनता तो, तेरा बेटा खाली तेरी दूध को जो चुनता तो, ऐसे करके था। एक बार सोचो ना कि मेरा शेर था कि उनको भी जिंदगी में कई काम थे मगर, उनको भी जिंदगी में कई काम थे मगर, उनकी भी बिटिया इंतजार करती होगी ना, उनके भी पत्नियां, उनकी माँ, उनकी चाचियां प्रतीक्षा में रहती होंगी। उनको भी जिंदगी में कई काम थे मगर, हम जी सके इस फिक्र में वो लोग मर गए। क्या बात है, क्या बात है। और जिनको वो छोड़ के चले जाते हैं अपने परिवार वालों को, शेर था कि कभी जलना कभी बुझना, कभी घुटकर धुआं होना, कभी जलना कभी बुझना, कभी घुटकर धुआं होना, बहुत मुश्किल है दुनिया में किसी फौजी की माँ होना। क्या बात है, वाह। एक दक्ष भाई का एक शेर है, आप जिनको शहीद कहते हैं अपनी माओ के सब दुलारे, अपनी माओ के सब दुलारे थे। को जो मतलब जो सबसे फेमस लाइन हरिओम पवार सर की जो लाइन है कि उन आँखों की 2 बूंदों से 7 समंदर हारे होंगे, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे होंगे। क्या कलेजा फाड़ के रख दे आदमी यार। वो सारी चीजें। तो वेडनेसडे में एक डायलॉग था ना, नसीरुद्दीन साहब जब लास्ट मोनोलॉग में बात कर रहे हैं, वो बात क्या कर रहे हैं बता रहे हैं, तो कहते हैं ना कि दिन में 3 बार बीवी फोन करके पूछती है, माँ फोन करके पूछती है खाना खाया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं, चाय पी कि नहीं। असल में वो ये नहीं जानना चाहती, वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं। कहता है ना कि मैं जिस लोकल ट्रेन से जाता था, एक लड़का था, वो रोज हम हेलो बोलते थे, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक दिन उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग भी दिखाई मुझे। फिर एक दिन ब्लास्ट हुआ और दूसरे दिन से सिर्फ मैं था उस बोगी में, बाकी सब नए लोग थे, कोई पुराना नहीं नजर आया मुझे। एक दिन गलती से मेरी ट्रेन छूटी, ब्लास्ट हुआ और दोबारा से जब मैं उस ट्रेन में चढ़ता हूँ तो अब सारे नए लोग हैं, वो लड़का नहीं दिखता मुझे। ये पता है भैया, ये जो लोकल ट्रेन वाली बात है, ये ऐसा है, क्या होता है ना कि जो ऑफिस छुटते हैं जैसे 7 बजे कोई ऑफिस छूट रहा है, 8 बजे अलग अलग ऑफिस छूट रहे हैं, तो अलग अलग ऑफिस के लोग सेम डिब्बे में सफ़र करते हैं रोज़, और बाकायदा सब संबंधी हो गए, गणपति में एक दूसरे के घर जाते हैं, सिर्फ इस रिश्ते से कि वो एक ही टाइम पे उस लोकल ट्रेन में सवारी करते हैं। जैसे हम ही जब कॉलेज के लिए लोकल ट्रेन में जाते थे, तो भले ही वो किसी और कॉलेज का है या फिर अगले स्टेशन पे उतर रहा है, लेकिन रोज़ हम उसी डब्बे में चढ़ रहे हैं, रोज़ हम वहीं पे मिल रहे हैं। तो आंखों में आप देखते अगर ऐसा होता है ना 2-3 दिन नहीं गए, तो अरे यार आप नहीं आए थे, 2-3 दिन नहीं आए थे, सोचिए किसी स्ट्रेंजर से इतना रिश्ता। खैर ये मुंबई की स्पिरिट भी है। भारत में इकलौते व्यक्ति अमन भाई है जो मुंबई पढ़ के दिल्ली आए हैं करियर सेट करने। दुनिया दिल्ली से पढ़ के मुंबई जाती है। मैं वो कह भी रहा था कि माइक इंडियन आइडल वाला तो उसमें बुलाया जाता है कि मुंबई आ रहे हैं, इनको भेजा गया है कि आगे भाई ये माइक रखो तुम लेके वहीं जाओ। रोज जीशान शायर का एक शेर है कि मजाकन रूट कर निकले थे घर से, नहीं रोका गया रास्ता हमारा। क्या बात है। ये जिनके बगैर सांस भी लेना मुहाल था, वाह, जिनके बगैर सांस भी लेना मुहाल था, वो लोग पीछे रह गए सामान की तरह। क्या बात है। इस दौरे तरक्की का सिला हमसे पूछिए, वाह, अब अपने घर भी आते हैं मेहमान की तरह। क्या बात है। वाह, मैं हर लम्हा अपना खाका लगता हूँ, वाह, एक तमाशा लगता हूँ, वाह, मैं हर लम्हा इस घर से जाने वाला लगता हूँ। शेर जॉन साहब का आपने सुना दिया, तो मैं अपना क्या सुनाऊंगा। खैर नहीं सुनाओ। जॉन कौन सा सुन रहे हैं? एक शेर था भैया कि जलानी पड़े तो ये दुनिया जला दे, वाह, कितने अंधेरे में डर जाएंगे हम, यही सोच कर काटा परदेस हमने,
के आए दिवाली तो घर जाएंगे। है वाह। वाह 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 वाह। कुछ लोग थे जो ख्वाब सफर देख रहे थे, वाह हम घर से निकलते हुए घर देख रहे आए, थे। क्या हाय, बात हाय, है, हाय। वाह वाह वाह। वाह। कुछ लोग थे जो ख्वाब सफर देख रहे थे, हम घर से निकलते हुए घर देख रहे थे। आए हाय क्या बात। अच्छा जैसे घर की बातें हो रही थी ना भैया, तो मुझे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, एक चीज़ रियलाइज़ की है कि घर मुझे कभी भी तब नहीं याद आता जब मैं अकेला हूँ या दुखी हूँ यहाँ परदेश में। जब सबसे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं ना, जब ऑफिस में किसी ने तारीफ कर दी हो, या फिर कहीं पे आप गए हो और आप बहुत अच्छा मुशायरा पढ़ के आ गए या नशिस्त पढ़ के आ गए, या फिर आप दोस्तों के साथ बैठे हो, बहुत चिल फन टाइम हो रहा है, मुझे तब घर की याद आती है। एक बात पता है आपको, रोने के लिए सिर्फ एक कांधे की आवश्यकता होती है, एक याद की जरूरत होती है। खुशियां बांटने के लिए लाखों लोग चाहिए। सही बात है। खुशी मजबूत सामान है, बड़ा सामान है, एक आदमी से हजम नहीं होती। आपको घर क्यों चाहिए, दोस्त क्यों चाहिए, परिवार क्यों चाहिए? पूरी मुहाजिरनामा उसी बात पर है। बिल्कुल सही कहा। आप मतलब आप सोचो ना कि आप कि ड्रीम का जो भी प्रोजेक्ट हो वो पूरा हो, आप 1 लाख करोड़ के व्यक्ति हो गए हो, आप इस दिल्ली में सबसे बड़े महल में आप रह रहे हो, 1000 नौकर हैं आपके पास, पर आप शाम को क्या करोगे? ऐसे ही है। किनके साथ नुक्कड़बाजियों में बैठोगे, किनके साथ बतकही करोगे, किनके साथ चाय पियोगे, किनके साथ खाना खाओगे? किसी ने कहा है कि साथ में बराबर से रोना बड़ी बात नहीं होती, बराबर से हंसना बड़ी आपकी बात। खुशी में शरीक होना ज्यादा बड़ी बात बात है। जमाल साहब के शेर भी हैं, कल रात में शिकस्ते सितमगर से खुश हुआ, हाँ, दिल रो पड़ा, वो रो पड़ा तो दिल मेरा अंदर से खुश हुआ, मैं उसके हम सफर से मिला इत्तफाक से, अंदर से जल के रह गया बाहर से खुश हुआ। और जो शेर मैं कह रहा था, वो कहते हैं कि दुख बांटना तो रस्म जहां है मगर जमाल, दुख बांटना तो रस्म जहां है मगर जमाल, वो खुश हुआ तो मैं भी बराबर से खुश हुआ। वाह। बराबर से खुश होना ज्यादा बड़ी बात है, बजाय साथ में रोने की। रोना भी बड़ी बात है ही, लेकिन खुश होना तो बहुत बड़ी बात है। अमन भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त है भैया, और इन पे कोई अगर कयामत टूट पड़ी बाई चांस कुछ ऐसा होता रहता है, जैसे इन्होंने ऐसे भी होते हैं, इंतजार करते हैं भगवान तुम्हें बीमार करे तो मैं दिखाता हूं कितना बड़ा दोस्त है। देखना मैं ब्लड ना दूं तो बताना। तो इनके साथ कुछ हो गया तो बुरा लगेगा, लेकिन इनके साथ कुछ अच्छा ही हो जाए तो और खतरनाक ही हो। जैसे ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं, वो 1 लाख करोड़ वाली बात सही हो जाए, कहीं से कोई बुला ले, या फिर ये पॉडकास्ट देख के मोदी जी कहे तुम कल्चरल सलाहकार हो, कल से मेरे 3.5 लाख रुपए सैलरी, लोधी स्टेट में एक घर। उस टाइम पे अगर मैं खुश हूं तो वो ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। नहीं उस टाइम में कहेंगे कौन कुशल, बैठाओ यार। नहीं लेकिन भैया अच्छे दिन तो आ ही गए हैं, और इतना काम किया है भाजपा की सरकार ने, और हमारा देश इतनी उन्नति पे एक नौकरी तो मुझे दे ही सकते हैं। खैर खैर हमारे गांव में लाइट जाती थी बहुत ज्यादा, अभी मोदी जी के आने के बाद भी 9 बजे कट जाया करे और 3 बजे के करीब आया करे, 6 घंटे रात को आए। तो सब लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो बोल रहे थे यार अच्छे दिन का वादा हुआ था क्या है। तो एक उनके जो मोदी जी के बहुत डायहार्ड सपोर्टर है, वो कहते हैं भाई साहब अच्छे दिनों का वादा हुआ था, अच्छी रातों का नहीं। अरे उससे भी सोचो, लाइट रहने की खुशी थोड़ी होती है, लाइट आने की खुशी होती है। तो दिन में 4 बार खुशी लो। ये भी 4 बार खुशी लो, आ गई। और क्या, और एकता भी तो कितनी, जब लाइट नहीं होती थी ना, सब आपस में बैठते थे, बीजना पकड़ कर हिला रहे हैं और एक दूसरे के पास बैठे। लाइट आ जाती है, चार्ज हो जाता है मोबाइल, सब अपने मोबाइल में लगे हुए। तो एक सोची समझी नीति है, जैसे धुरंधर में डीमोनेटाइजेशन नहीं देखें भैया, वो पूरा उसके पीछे प्लान था, प्लान था वो। हमको रॉ ने पता नहीं लगने दिया, वो तो धुरंधर वालों ने बता दिया। हाँ रॉकी। खैर धुरंधर आपने देखी भी है? हाँ पहली वाली देख ली है। पहली दूसरी वाली तो दूसरी वाली भी, हाँ मैं जानता हूँ, दूसरी वाली देख ली है, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ दूसरी वाली देखने की। आपने तो देखी? हाँ मैं तो देख ली। कैसी लगी आपको? खतरनाक लगी। मतलब बढ़िया लगी, एज अ पिक्चर देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा। और मोदी जी सपोर्टर होने के नाते भी लोगों को बहुत पसंद आई। तो बाकायदा उसमें दिखाया गया है कि जो आप जिन चीजों पे आप क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, उनके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान था। अच्छा ऐसा है। तभी बादल से राडार नापा गया, और वो जो वैसे आप क्या समझते हैं भैया, प्रोपेगेंडा जो होता है उसके लिए मूवी का इस्तेमाल कितना सही होता है, या फिर कितना? देखो मैं एक बात बताऊं, या फिर भैया एक चीज इसमें ये भी क्या क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होनी चाहिए डायरेक्टर की अपनी? नहीं होनी चाहिए, पर उससे तथ्य ना टूट जाए, तथ्यात्मक छेड़छाड़। बिल्कुल सही बात। एक और मैं बड़ी बात बताऊं आपको, फिल्म में ही नहीं,
और प्रोपोगंडा को भी अलग कर दो। जिस वॉरियर को, जिस लीडर को साहित्य मिल गया, मैं इसको डिजिटल साहित्य ही मानूंगा। आप सोचो ना, आप महाराणा अमर सिंह को जानते हो? महाराणा अमर सिंह 40 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। महाराणा प्रताप के बेटे, जिन्होंने अकबर की पुत्री से विवाह किया। अच्छा। आप उन्हें क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि उन्हें कोई कवि नहीं मिला। झांसी की रानी को आप जानते हो, लेकिन आप नाना साहब और तात्या टोपे के संघर्ष को नहीं जानते हो, जबकि बराबरी में ही उनसे, मतलब झांसी रानी ने बहुत कमाल काम किया, बहुत बढ़िया संघर्ष किया है। सेम टाइम पे वो लोग भी लड़ रहे थे, और उन्हीं के, हाँ, जब वो कालपी का किला और वो सारी चीजें, कालपी में सेना इकट्ठा करके, लेकिन झांसी की रानी को कवि मिल गया। आल्हा उदल को जगनिक मिल गए। जगनिक 52 की लड़ाई बताते हो। हाँ, अरे वो बड़ा अच्छा एक संस्मरण बताया कि जब ये अपने पिता का बदला लेते हुए करिया को मारने को होते हैं, है ना, उसके छाती पर पाँव रखता है उदल और कहता है कि तुम मार दूंगा। तो उसने कहा ये जो तुम राजमहल है, हाथी घोड़े हैं, जर जमीन, सब तुम ले लो, मेरी जान बख्श दो। तो उसने कहा कि ये सब तो पहले का मेरा था, मेरे बाप के बदले में किसको दोगे? मेरे बाप को तुमने मारा था, अपने बाप को दे दो। तो मना करता है। तो फिर उदल कहता है उससे, अब अतिशयोक्ति है, लेकिन कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट में था और तुमने 7 लात मारा था मेरी माँ को। मैं तो उसी समय इंतजार कर रहा था, किंचित मेरी माँ का पेट फटता तो पहले मैं तुम्हें मार डालता, फिर अपने नाल कटवाता। और मतलब सोचो ना, क्या तो बातें ये काव्यात्मक है और अतिशयोक्ति है। लेकिन जिन योद्धाओं को कवि मिल गया, वो बहुत लॉन्ग लाइफ हो गए, जी गए। वो चीज मोदी जी समझते हैं कि ऐसी चीजें उन्हें कवि आदित्य जैसे मिल गए। हाँ। कवि आदित्य धर। कुछ ऐसे मूवी की इनसाइट दीजिए कि जो, मतलब इनसाइट क्या मतलब? मतलब बढ़िया पिक्चर है। मतलब पहली जो मैंने देखी, वैसे तो मैं तथ्यों के साथ बहुत छेड़खानी की है। मतलब अच्छा। एक तो क्रोनोलॉजी नहीं समझ पा रहे हैं। कौन सी, मैं कह रहा हूँ वो बात तो समझनी चाहिए थी, कौन सी बात कहाँ करनी है, कौन कब पैदा हो रहा है, कब मर रहा है, उसी से छेड़खानी। गृह मंत्री जी का हाथ नहीं रहा होगा इसमें, इसलिए थोड़ी क्रोनोलॉजी भी गड़बड़ा गई है। हाँ। जो 2013 में मरना चाहिए वो 23 में जा रहा है, जो 23 में होना चाहिए वो 18 में जा रहा है। जो 2009 में मरा, 2014 में मरे। मनमोहन सिंह जी खत्म हो गए, 2004 से लेकर 14 तक कुछ नहीं हुआ था। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि उसमें कौन सी बात सही है, कि कौन सी फिक्शन है और कौन सी रियलिटी है। वही पहले में कम से कम ये था, जिस तरह से दिखाई जा रही थी, तो एक टाइमलाइन थी, चीजें चल रही थी, समझ आ रहा था। लेकिन दूसरे में तो सब आप समझ में आते हैं, बड़े बूढ़े क्यों कहते थे पिक्चर देखना खराब बात है। रामाधीर कहते जब तक इस देश में सिनेमा है। एक खैर, वैसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए। एक्टिंग बहुत अच्छी है, मैं कहूँगा। एक्टिंग मूवी तो मुझे लगता है कि, और एक बात, टेक्निकल टर्म्स में बढ़िया मूवी की ही तरह देखा जाए, मूवी को मूवी की ही तरह देखा जाए। आप उसको, पर भैया मूवी की तरह तब तक है जब तक आप उसमें असली वीडियो नहीं चला रहे हैं, आप उसमें रियल वीडियोस चला रहे हैं और उनका पूरा हवाला उनके साथ दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री जैसी डॉक्यूमेंट्री। हालांकि उन्होंने बकायदा वो दिया है, इसका जो क्या बोलते डिस्क्लेमर आता है, तो आदित्य धर ने खुद ही आके अलग अलग भाषाओं में जो है कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इसको समझा जाए, और ऐसा ऐसा ये सारी वो समझ से बाहर है। वो किस तरह से बनाई गई, पहली तक तो ठीक था, पर दूसरे में तो पूरा कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। हालांकि जमील जमाली का कैरेक्टर जो है बड़ा प्यारा कैरेक्टर रहा दूसरी मूवी में। हाँ, मेरे एक मित्र हैं गुरुदयाल सिंह जी, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। हाँ। वो कहते हैं ना, दुनिया पर मंगल का प्रभाव है और इस समय उसको हिंसा, आक्रामकता की चीजें अट्रैक्ट करती हैं। अभी देखो ना, जितने लड़के हैं दबदबा वाली, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अरे एक गाना मेरे बर्थडे पर लड़कों ने लगाया, तब मुझे लगा कि, मुझे पता चला कि कोई गाना भी है कि राजभोग बंटवा दा गौवा में झार झार के, फायर पे फायर हुई बर्थडे बा सरकार के। वाह। वो तब मुझे लगा कि यार क्या है, तो फिर मैंने देखा कि ये गाना है और लोग कितने सैकड़ों मिलियंस में है, और आंचलिक सिंगर्स गा रहे हैं उसको। अच्छा काम है उनका, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो, पर लोग इस तरफ खिंच रहे हैं। जिनको देखे कुत्ता न भूखे, वो भी 3 बंदूक लेकर चल रहे हैं। पटाखा फेंक दो अगर जला के गाड़ी पे, तो एक्सीडेंट करके मर जाएंगे, फायर नहीं खोल पाएंगे वो। बहुत लोग ऐसे हैं। नहीं, ना खोले वो बच्चा चाहिए भैया। नहीं, मान लीजिए वो तो अलग ही बात है। लेकिन हमने ना बारात के खाने को मेन कोर्स मान लिया है। हमने रसोइया वही बनाता है जो हमें पसंद होता है। ये हमें तय करना होगा कि हमें क्या खाना है। बिल्कुल ऐसे। एक फिल्म की तरह आदित्य धर अपने योजना में सफल रहे हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई, हजारों करोड़ कमा ली, उनका प्रोड्यूसर खुश है, वो खुश है, और हम आप देख कर आ रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। अपने प्रीशियस टाइम में से उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये उनकी सफलता ही है। सही बात है। ठीक ना। बाकी ये हमें तय करना होगा
कि हमें क्या देखना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें कैसे जानना है। सही हम डालडा को देसी घी समझने लगे हैं। हम्म, हमें पता करना होगा कि देसी घी है। ऐसे ही है। मेरी फिल्म आ रही है डकैत, हाँ, 10 हाँ। अप्रैल को। अच्छा वो देखिएगा, अच्छी फिल्म है, आपको बढ़िया लव स्टोरी अरे मिलेगी। वाह। क्या ईश्वर उसका ने चाहा। प्लॉट भैया कुछ नहीं, मिंजी लव स्टोरी है, क्लास love लव story स्टोरी है, मजा आएगा। ठीक है। लव अच्छा स्टोरी में लगेगा, तो मजा, बहुत लव स्टोरी बढ़िया ही लव देखता स्टोरी हूँ है, मैं भैया। प्यारी लव स्टोरी है। जो चीज जीवन में नहीं है वही देखना चाहता हूँ। बस यही चीज है। तो वैसे अच्छे मूवीज आपको कौन कौन सी पसंद है भैया? अभी हॉलीवुड मुझे, की बताइए भैया पहले। हाँ आपने बोला था मैंने बहुत कम मूवीज अच्छा, देखी हैं। हॉलीवुड का मैंने- एक कारण है भैया कि हाँ। ना, हॉलीवुड जैसे अगर मैंने एक चीज नोटिस कर लिया, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों के सामने कूल दिखें, है ना, और आपको 5 6 7 मूवीज आप देख लीजिए, नहीं भी देखना है तो उनका नाम जान लीजिए, बस आप कूल हो गए। उसके मैं नाम बता देता हूँ भैया। हाँ एक आप देख लीजिए शिंडलर्स लिस्ट, क्या बात तो जैसे आप थोड़ी मार्मिक हो जाएंगे कि आपने होलोकास्ट के ऊपर एक मूवी देखी है। एक आप नाम ले लीजिए वो गुडविल हंटिंग, क्या बात तो आप थोड़े कि भाई ये थोड़ा फिलोसफी वाला आदमी भी है। फिर आप देख लीजिए डेड पोएट सोसाइटी, फिर तो आप वो रॉबिन ऊपर विलियम पहुंच गए। फैम मान लिया जाए, रॉबिन विलियम वहाँ के शाहरुख खान, ऐसा टाइप है। फिर आप आइए और आप देखिए पियानिस्ट, एक और होलोकास्ट वाली मूवी आप देख लीजिए तो थोड़ा और आपको लिए समझ। फिर आप भैया देख लीजिए, एक मूवी है मेरी फेवरेट मूवी है, मैं जिक्र भी करता रहता हूँ, मैनचेस्टर बाय द सी। इसको तब नहीं तो- देखेंगे तो इनके अलावा कोई जिक्र नहीं करता। तो अरे वो भैया छोड़ इसके लिए बेन एफ्लेक जो है उसको ऑस्कर मिला है बेस्ट एक्टर का। तो ये मैनचेस्टर बाय द सी, तो आपको तो फिर वो आपने 5 मूवी के नाम ले दिए, तो फिर तो आप मूवी फैनेटिक मान लीजिए, भैया चाहे आप सोच रहे हैं, बस। मैंने एक भी नहीं देखी इनमें से। यू आर अ और गुड मैं पिक्चर क्वेश्चन। में काम कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यू आर अ गुड क्वेश्चन। भैया वैसे मैं आपको रेकमेंड करूँ तो आप मैनचेस्टर बाय द सी जरूर देखिएगा। वो मूवी ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी है उसका कोई, जैसे मूवी होती है एक छोर होता है फिर एक खत्म होती है, एक कहानी आपको चाहिए होती है जिसको आप शुरू करें खत्म करें ना, तो उसमें कोई शुरुआत है ना, ऐसे स्पॉइलर ही हो गया लेकिन ना तो उसमें कोई शुरुआत है ना उसका अंत है। वो बस एक जो भी 2 घंटे का वो मूवी है, वो 2 घंटे का ट्रॉमा है। ट्रॉमा कुछ नहीं भैया, एक आदमी परेशान है बस। अरे कुशल भाई यार, मतलब अरे यार, वो ये जो लड़ाई हो उसका जाएगी एक्टर, वो कुशल जो भाई, एक्टर है please। ना, वो आपकी जिंदगी देख ले तो वो भी ट्रॉमेटाइज। हम सब अपनी मैनचेस्टर बाय द सी में मैं चल भी तो रहे हैं। छोटी फिल्में बताता हूँ हम्म, जो शायद नजर नहीं गई होगी। हाँ, एक तो देख लेना थैंक्स माँ, Thanks यूट्यूब पर माँ। भी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, थैंक्स माँ देख लेना, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। थैंक्स माँ। छोटे छोटे बच्चों की है, कमाल है, उनकी एक्टिंग कमाल है, फिल्म बहुत कमाल बनी है। और एक तो आपने शायद रील में उसके चंक्स देखे होंगे, वो फिल्म देख लीजिएगा, भगवान भरोसे। वो 1 वाली घंटे क्या? 31 मिनट की फिल्म है, देख लीजिएगा। धरती क्यों घूमती है, वो तो शेषनाग पे टिकी है, वही वाला अच्छा। क्या? वही वाला। अरे, मुझे देखनी है वो। लास्ट मोमेंट आप रो दोगे लास्ट सीन में। अच्छा, लास्ट सीन आप नहीं रोक सकते अपने आप को। बहुत प्यारी फिल्म है, क्या बहुत अच्छी बात फिल्म है ऐसे कौन सी मूवीज होंगी जिनको देख के आप रोए होंगे? यार, बहुत सारी में शोले? मैं ये शोले देख के मैं तो रोया भैया। शोले का इतना टाइट, अगर आपको स्क्रीन प्ले लिखना है ना, पता नहीं मुझसे लोग सहमत होंगे नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, लेकिन शोले आप देख लीजिए ना तो आपको हर 4 मिनट बाद कुछ मिल रहा है, हाँ। आप भाग नहीं रहे हो। शोले बहुत टाइट लिखी हुई फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत क्लास लिखी हुई फिल्म है। क्या बात है। 83 में 83 तो हम लोगों ने किस्से में सुना है ना कि सही वर्ल्ड बात कप हम जीते और कैसे जीते, कितनी किंवदंतियां हैं उसके बारे में कि भाई पता नहीं क्यों नहीं चली। उसमें बहुत जब अच्छी कपिल मूवी देव छक्का मारते हैं और कपिल देव कैच करते हैं दर्शक दीर्घा में बैठकर, कहते हैं वेल डन कपिल, तो मेरे अंदर से बहुत तेज आ जाता है कि अरे यार, मतलब रोए खड़े हो जाते हैं कि यार क्या बात है, एक आदमी था साला, मतलब निकाला बैट और बता दिया कि कर देंगे ठीक, वाह। 175 रन मार के। वो बहुत मुझे क्या बात है। मोमेंट लगता है। एक पिक्चर आई थी तेरी मेहरबानियां, देखी है आपने? कौन सी? अरे जैकी श्रॉफ तेरी की। मेहरबानियां इसकी वो बहुत movie दुखी सिंगर थे ना। तो भैया वो तेरी मेहरबानियां मैंने देखी, और जो मैं फूट फूट के रोया हूँ उसमें। कुत्ते- उसमें क्या होता है, कुत्ते वाली ना। जैकी श्रॉफ मर जाते हैं, अच्छा और उनका जो पाला हुआ कुत्ता होता है ना, वो बदले लेता है। अच्छा, ओ भाई, और मैं ऐसा ऐसा रो, ओ भाई, और हर एक बार किसी को मार देता है, मौत हो गई, उसके बाद कुत्ता भागते जा रहा है, सामने से जैकी श्रॉफ जो वो इमेजिन कर रहा है कि वो आ रहा है गले लगाने के लिए, पीछे से वो तेरी मेहरबानियां, इधर मैं रो रहा हूँ, मम्मी रो रही है, एक टीवी थी हमारे मोहल्ले पे, पूरा मोहल्ला रो रहा है। कुत्तों को रोटी पड़ गई। तब से फिर पहली रोटी कुत्ते को, दूसरी गाय को। अरे वो
कुशल भाई आप एक छोटी कहानी सुनाते हो ना, एक बहुत छोटी कहानी है। मैंने कहीं सुनी थी, बहुत ही खतरनाक है बहुत उसमें। सीरियस, एकदम सीरियस टोन, बड़ी एब्सर्ड सी कहानी है, आप कहोगे यार ये क्या ही। हाँ लेकिन जब कभी आप अकेले होगे और जब भूत का प्रेत का ख्याल आएगा तो वो आपको हॉन्ट करेगी, उस टाइम पे हॉन्ट करेगी, वैसे हंसी वाली है। तो छोटी कहानी में क्या है कि एक ही शिमला जैसी जगह है पहाड़ों के बीच में, कहीं पुरानी बात है, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। 1920 वाली। तो वहाँ पे एक 4 दीवारी है, बढ़िया फार्म हाउस बन रखा है, बीच में घर है, साइड में गार्डन वगैरह है, पहाड़ वहाड़ का सीन है। सर्दियों की बात है, हस्बैंड वाइफ उनका बच्चा रहता है, ओ भाई, हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो रात को वो आता है शराब वराब पी के और घर आके पीना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी वाइफ से लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है रात में। लड़ाई बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि जो हस्बैंड है, जो नशे में है, वो बोतल उठा के उसके सर पे मार देता है। सर पे मारने के बाद उसका वहीं मर्डर हो जाता है, वो वहीं मर जाती है उसी टाइम पर। तो जब तक वो होश में आता है देखता है कि तो मर गई। अब समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, दुखी भी होता है, ये भी होता है। बाद में पकड़े जाने के डर से वो क्या करता है कि बैकयार्ड में जाके गड्ढा खोदना स्टार्ट करता है 2:30 बजे, और गड्ढा खोद कर वो उसको वहीं पे उसकी डेड बॉडी को दफना देता है और कवर कर देता है पूरा। अब मेन दिक्कत रहेगी उसका बच्चा, उसका बेटा है। अब वो क्या उसको जवाब देगा? तो कहता है जो होगा देखते हैं। अगले दिन सुबह होती है तो ये तो सोया नहीं होता सही रात, आंखें वगैरह लाल हो रखी है। बच्चा उठता है, तैयार होता है, ऊपर से नीचे आता है, तो ये पूछता है कि ब्रेकफास्ट करना है कि हाँ हाँ डैडी। तो बैठ जाता है, वो सैंडविच वगैरह बनाता है, उसके लिए रखता है, खुद खाता है। बच्चा चुपचाप वो सैंडविच खाता है, मम्मी के बारे में नहीं पूछ रहा। एक सैंडविच को टिफिन में रखता है, चला जाता है। मम्मी के बारे में उसने ये बात नहीं पूछी। आता है, अपना होमवर्क करता है, खेलता रहता है। अगले दिन फिर सुबह उठता है, फिर उसके लिए टिफिन तैयार करता है, नीचे बैठता है, सैंडविच खाता है, अपने पैक करता है जो भी है, और चला जाता है स्कूल के लिए। तीसरे दिन भी ऐसे ही होता है। तो जो उसका फादर है वो सोच रहा है कि यार ये क्या चक्कर है, ये अपनी मम्मी के बारे में पूछ ही नहीं रहा। चौथा दिन होता है तो वो छोटा सा बच्चा है 3rd-4th क्लास का। तो वो आता है, बैठता है टेबल पे, खाना दूध वगैरह देता है। तो कहता है कि बेटा आपने मम्मी के बारे में नहीं पूछा, 3-4 दिन हो गए। तो कहता है कि पापा मैं पूछना तो चाहता था। तो कहता पूछो क्या पूछना चाहते थे? कि मैं ये पूछना चाहता था कि मैं मम्मी आपकी पीठ पे क्यों बैठी रहती हैं 24 घंटे। ये मम्मी उसकी पीठ पे बैठ गई थी। पापा का खाना हजम होना बंद हो गया होगा दूसरे दिन से। और पापा को लगा कि यार क्या क्यों पूछा। विक्रम विशाल। अबे हाँ? अरे भाई, तो ये बहुत हॉन्ट। आपके पसंदीदा भजन कौन सा? राजा अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। धनुष भंग वाला जो सुनाते हैं, हाँ। ना किनारों से, ना इस किनारे से, ना उस किनारे से, मध्य से। फिर वो श्लोक पढ़ते हैं पूरा। उसके बाद फिर ना धरती पर, ना आसमान में, मध्य में, ना बचपन में, ना बुढ़ापे में, जवानी में, बिल्कुल मध्य में। तो पूरा ही मेरी माता जी ने तो मुझे पहले यही याद करवाया था, धनुष जो होता है, और एक वो जो चौपाई है जिसपे जो जन्म के समय होती है, वो वाली दोनों। सुनाओ। जब मत याद ही करवाई है, सुना क्यों नहीं रहा? तो याद तो मैंने आंसर भी किए थे पेपर पे, तो लिख थोड़ी पाया पेपर में। कोई ऐसा भजन जो मतलब ऐसा इतना फेमस नहीं है लेकिन आपने सुना हो और बढ़िया। वो मोहे पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो, वाह। वो भी मैं जब सुनता हूँ तो मुझे ऐसे वो होता है, भावुक होता हूँ। मोहे पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो, कि ये, या फिर उस आरती में वो लाइन आती है ना कि 100 सिंहों से तो बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती है मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जब वो उसके पहले का बिल्डअप जो है, और वहां पे जब ये आता है कि 100 सिंहों से तू बलशाली, तो लगता है कि यार मेरी तरफ कोई खड़ा है। अरे इसमें एक लाइन आती है ना, माता तेरे भक्तजनों पे, वही उसी की बात है। मैया तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, नाम दल पे टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली। मतलब लगता है कि
आने दो। हाँ, लोग कहते हैं ना कि ये पता नहीं ये तथ्य कितना सही नहीं है, ये उदल गाते थे जब वो उसमें थोड़ा पिछड़ने लगते थे युद्ध में, तब वो कहते थे कि अब इज्जत फंस गई है। वो आप भजन सुनाते हैं ना कुशल भाई, पत्थर वाला जो है, और एक भजन है, भजन अपने आप में साहित्य है भैया, तो कितना प्यारा वो तो एक भजन है। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होती चिंगारी, वाह, पत्थर की रानी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, और पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। वाह। तो ये उसमें पूरा पत्थर के ऊपर ही पूरा गाना है, और क्या भजन है भैया, मतलब वो तो सुनना चाहिए, मतलब जितने सुन रहे हैं उनको सुनना चाहिए। पत्थर की राधा प्यारी करके बहुत ही प्यारा भजन है। ये चाय का जिक्र आप कर रहे थे भैया कि चाय का एक प्रॉपर कोई एक तरीका होता है। चाय मंगवा लेनी चाय चाहिए। की अभी इन्होंने चाय पूछा ना आ कि गई, कॉफी आ गई। कॉफी, ब्लैक कॉफी कब से। मेरे एक बहुत प्यारे भाई हैं अंकुर आर पाठक, बहुत कमाल के कंपोजर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। हाँ, अभी उन एक दीवाने की दीवानी जो फिल्म आई थी, उनका गाना सबसे बड़ा हिट था उसमें। अच्छा। उन्होंने कंपोज भी किया था, गाया भी था। इवन अरिजीत सिंह के वर्जन को रिप्लेस किया, उनके वर्जन से ऊपर था वो गाना। क्या बात खैर, है। तो हम लोग कहीं बैठते हैं तो मेरी एक बड़ी खराब आदत है कि मैं चीजें अगर नहीं पसंद आती तो मैं हटा देता हूँ, वाह, और मुझे लगता है यार मेरा पेट डस्टबिन नहीं है कि मैं कुछ भी मुझे नहीं पसंद है नहीं पीऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ब्लैक कॉफी पिया करिए, आप चाय मत मांगा करिए, आप चाय लेते हो और चाय छोड़ देते हो। हाँ, उसका रीजन ये है ना कि अपने यहाँ जो चाय बनती है, हाँ, अपने गांव में जो जिस चाय की हमें आदत है कि बढ़िया घर वाला दूध खूब दबा के, सही अदरक बात है। खूब दबा के, पत्ती इलायची और खूब लाल पका के, हाँ, हल्का सा शक्कर डाल के, हाय हाय, उस चाय का मजा है। वाह, तो वो चाय असली अपने आप में शायरी है, आए हैं, वो चाय अपने आप में साहित्य है। चाय अपने जैसे जीवन के कुछ मोमेंट्स है ना कि हाँ। शाम होती है, हाँ, चांद खिलता है, आए हैं, सर्दी में धूप निकलती है, वाह वाह, महबूबा नींद में हो तो कैसी दिखती है, वैसे चाय मस्त बनी है तो उसका भी एक अपना नशा है। आए हैं, क्या बात। दिल्ली में तो भैया मैं चाय पीने के लिए परेशान रहता हूँ। यहाँ अच्छी चाय, मैं ये समझ नहीं पाता कि जब आपका काम ही चाय बनाना है, स्पेशल आपकी जैसे टपरी है, आप चाय ही बनाते हैं और लगातार कितने सालों से बना रहे हैं, तो अच्छी चाय क्यों नहीं बन रही है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। देश भी तो चलाना है। अरे भाई खैर, ये तो मजाक ये खबर गाँव बंद करवा के मानेंगे। ये नहीं, वो किसी दिन खबर आ सकती है। नहीं, ये तो चाय तो प्रतीक है। चाय तो अच्छी होनी चाहिए। चाय चाय कुशल- के मैं एक चाय घूंट के नहीं बना साथ पाता था भैया, फिर कुशल भाई मेरे पीछे लग लग के इन्होंने मैंने मुझे इसको perfect सिखाया कि बना कैसे दिया। चाय बनानी है। बेसिक टेस्ट तो होना चाहिए कि यार चाय पिए। हम तो देहरादून जा रहे थे भैया। एक सूना सा इंतजार है ये, हम्म, मैं इसे रोज आजमाता हूँ। वाह, एक सूना सा इंतजार है ये, मैं इसे रोज रोज आजमाता आजमाता हूँ। हूँ। तुम नहीं आओगे मगर फिर भी हम्म, चाय मैं 2 ही कप बनाता हूँ। क्या आए, बात आए, है, क्या क्या बात बात है। चाय पीने वाला एक साथी भी होना चाहिए आए, आए, जिसके साथ चाय पी जाए। हम चाय यारी के भी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मनोज भैया का एक शेर है, हाँ, ए, वही नुक्कड़ जहाँ यारों का जमघट रोज लगता था, हाँ, उसी चाय खाने पर जवानी छोड़ दी हमने। क्या आए, बात, आए, वाह वाह कभी वाह जब वाह वाह वाह, कभी जब माँ खिलाती थी तो 100 नखरे दिखाते थे, हाँ, वाह, यहाँ पर आकर सारी आनाकानी छोड़ दी हमने। क्या बात है। हमारे गांव की गलियों को हमसे ये शिकायत है, हाँ, नई दुनिया बसाने में पुरानी छोड़ दी हमने। क्या वाह, बात तो उसमें वो शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वही नुक्कड़ जहाँ यारों का जमघट रोज लगता हाय था, हाय हाय, वहीं एक चाय खाने पर जवानी छोड़ दी हमने। क्या बात है। वाह, एक वाह, तेजी हम- वाफी साहब हाँ। का एक शेर है। हाँ, हाँ, आज उसके गाल चूमे तो ये अंदाज, आज उसके उसके गाल गाल चूमे चूमे तब ये अंदाजा हुआ। चाय अच्छी है मगर 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 थोड़ा सा मीठा मीठा तेज तेज है। है। तुम्हारे साथ का वादा था लेकिन, हाँ, तुम्हारे साथ का वादा था लेकिन अकेले चाय पीनी पड़ रही है। क्या आए, बात आए, है। चाय हुक है जहां पर लोग बैठते बैठते हैं। हैं। चाय मीमांसा विचार दर्शन का केंद्र है। अच्छा, चाय का भी है कि किसके यहाँ के, मैं थोड़ा सा जजमेंटल हूँ इस मामले में कि जहाँ जिस घर चाय अच्छी मिलती है, मैं एकदम अश्योर होता हूँ कि यहाँ खाना भी अच्छा होगा, लोग भी अच्छे होंगे। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात चाय है। चाय है, चाय जहाँ मिल गई और चाय अच्छी मिल गई तो मन बना दिया, दिन बना दिया। अरे ये तो हमारी माताजी का मानक है। हाँ, ये जो चाय वाली बात आपने कही ना, मेरी माताजी ये देखती है कि इन्होंने पत्ती शक्कर अदरक में कितनी कंजूसी की या नहीं, हाँ, उस हिसाब से वो घर कितना अच्छा है या नहीं, हाँ। इसका वो फैसला क्या करती अच्छी है। बात है यार। ये मेरा शेर है भैया। इरशाद। उसकी यादें मिटाए दे रही थी, वाह,
आंख आंसू गिराए दे रही थी, हाय हाय मुझको सिगरेट की लत लगा कर वो वाह आए, लड़के वालों को चाय चाय दे दे रही रही ओए, थी। वाह वाह मेरा एक मतलब था ना कि आग सीने में लगी आंख में छाले आए, हाँ आग सीने में लगी आंख में छाले आए, जब मेरी जान तुझे देखने वाले आए। अवध की बात चली, अवध के एक शायर है, अवध क्या पूर्वांचल खित्ते से है, अवध पूर्वांचल को मैं बहुत अलग नहीं मानता, मेरा निहाल पक्ष उधर रहा है, राजेश राही साहब। अच्छा, बहुत अरे पता नहीं उनके लोग बारे में क्यों नहीं क्यों नहीं सुना सत्येंद्र है। भैया ने भी बताया था। अरे क्या बड़ा शायर यार। अच्छा मतलब अगर आप दुष्यंत कुमार की लेगेसी को पसंद करते हैं, अगर आदम गोंडवी को पसंद करते हैं, तो राजेश राही को आपको पसंद करना पड़ेगा। यंग व्यक्ति हैं, मतलब 40-50 साल उम्र होगी, लेकिन क्या कमाल शायर। विचारों पर उनका शेर है कि ना हम सल्फास खाते हैं ना हम फांसी लगाते हैं, वाह वाह ना हम सल्फास खाते हैं ना हम फांसी लगाते हैं, हैं। जरूरत हो तो फिर हम जान की बाजी लगाते हैं। वाह वाह विचारों को कहाँ दुनिया में कोई कैद कर पाया, वो वाह पागल है हवाओं पर जो पाबंदी लगाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। या उनका शेर है कि मांगते थे भीख लेकिन आज दानी हो गए, वाह मूर्खता की बात करके लोग ज्ञानी हो गए, क्या बात है। नाम तक अपने बुजुर्गों का नहीं जिनको पता, किस तरह वो लोग आखिर खानदानी हो गए। क्या बात। वाह हाँ, और जाने की साबो हवा ने जिस्म इनका छू लिया, इलेक्शन था उस वक्त, जाने की साबो हवा ने जिस्म इनका छू लिया, ये कटीले पेड़ पौधे रात रानी हो गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। या उनका शेर है कि अरे मुझे क्या, मेरे फेवरेट शायर है वो कि भरोसा इस तरह का बल नहीं देगा, हाँ तुम्हें वो फिर कोई ममतामयी संबल नहीं देगा, हाँ जो लेना हो तो उस नेता से जाकर आज ही ले लो, हाँ। इलेक्शन जीत जाएगा तो फिर कंबल नहीं देगा। क्या वाह, बात है, वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह। कमाल शायर। एक आंदोलन में हम लोग जेल थे, उनका एक शेर मिला मुझे, और वो शेर इतना अंदर से आग फूकता है अभी भी। और ये आप सब लोगों के लिए जितने नौजवान सुन रहे राजेश राही साहब की तरफ से कि नहीं मिलता है साहिल मत मिले मझधार में रहना, हाँ घटाओं की तरह छाए हुए अखबार में रहना, यही दुनिया किसी दिन देखना सर पर बिठाएगी, मगर ये शर्त है कि बस इसी रफ्तार में रहना। क्या वाह, बात है, क्या वाह वाह। कमाल शायर है यार। हम लोगों का जो निर्माण हुआ है ना, विद्रोह से ही हुआ है, सड़क के विद्रोह से हुआ है। कोई विद्रोही देशद्रोही नहीं होता, हाँ वो उस माली की तरह होता है ना जो अपने देश को अपनी आंखों से जो ख्वाब देख रहा है उसके पूरा करने में उसके क्या योगदान हो सकता सही है, बात है। कितने कदम वो चल सकता है, उसकी भाषा उसके विचार कितना काम आ सकते हैं, उसके लिए उसकी छटपटाहट होती है। मैं वो नज़्म पढ़ता हूँ। घिर के आएंगी जहां भी खौफ की परछाइयां, दर्द की खामोशियां और जुल्म की वीरानियां, वाह। जब कहीं पर धर्म से उन्माद जोड़े जाएंगे, आम इंसानों के हक बूटों से रौंदे जाएंगे, जब चुनिंदा ही घरों में रोशनी दे आफताब, बढ़ के आएंगे जियाले, बढ़ के आएंगे जियाले, जुल्म को देने जवाब। हाँ, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब। जब से बांटे सरहदों ने चांद तारे आफताब, एक ही धुन है जहन में, एक ही है अपना ख्वाब, गंगा यमुना के बगल में ही बहे रावी चनाब, इनकलाबो 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 इनकलाब। क्या बात है, वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। मुझे तो वो शेर ही आ जाता है। कौन सा?
अगर वो चाहती मुश्किल नहीं था। हाँ। भैया तमाम इनकलाब के बाद तमाम इनकलाब, और फिर अरे प्रेम से बड़ा इनकलाब हाँ, क्या होगा प्रेम से भैया? बड़ी क्रांति और प्रेमी से बड़ा क्रांतिकारी संभव नहीं है। क्या दाद साहब बात का एक है। शेर है ना कि तुझे कबीले के कानून तोड़ने तोड़ने होंगे, मुझे तो सिर्फ तेरा इंतजार करना है। क्या वाह बात वाह है। वाह वाह क्या प्यारा शेर है। वाह। अमन भाई एक आपने नज्म कही है, एक हाँ। अमन भाई ने नज्म कही है और उससे ही इंस्पायर होके मतलब इन्होंने रात में वो नज्म सुनाई, मुझे लगा कि वो और बेटर हो सकती है तो मैंने बेटर वाली सुबह लिख दी। फिर अमन भाई ने उससे और अच्छी लिखी, तो हम दोनों अपनी नज्म सुनाते हैं। वो नज्म ऐसे भी है कि छोटी सी उसकी वो कंटेक्स्ट ये है कि मतलब वो शेर नहीं है कि इस दुनिया में कितना कम है, मेरा गम कितना कम है। तो जब दुनिया में इतने सारे दुख हैं और आपका छोटा सा दुख है, लेकिन आपका दुख तो अपना है ना, तो वो है कि किसे आवाज देता तुम बताओ, हाय हाय किसे आवाज देता तुम तुम बताओ, बताओ, सिकंदर थक गया था, मर गया था, वाह मेरे बुद्धा ने आंखें मूंद ली थी, हाय हाय मेरे सुकरात ने विष पी लिया। हाय हाय किसे आवाज देता तुम बताओ, कहीं पर रोम तिल तिल जल चुका था, वाह कहीं सीजर को धोखा मिल चुका हाय था, हाय कहीं ब्रूटस ने गलती मान ली थी। हाय हाय उधर लंका में रावण हंस रहा था, हाँ इधर जारा ने कान्हा के चरण को हाँ विषैले बाण से घायल किया था, हाय हाय कहीं हिटलर यहूदी नाश पर था, वाह यहूदी अब गजा के नाश पर हैं, वाह कहीं एटम बमों की ओट लेकर हजारों लोग मिट्टी हो गए थे, वाह कहीं लाहौर में एक रोज पहले शहीदों की चिताएं जल गई थी, मेरे गांधी पे गोली चल गई। क्या वाह। बात है, वाह 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 वाह। किसे आवाज देता तुम बताओ कि जब दुनिया जहां की दास्तां में हाँ हजारों हाथ से थे सानहे थे, हाँ कि जब हर समत सूने रास्ते थे, हाँ मैं अपने दिल का दुख किसको सुनाता, हाँ हाँ कबीरा किसको अपना मुंह दिखाता, क्या बात है, किसे कहता मेरे ख्वाबों की कश्ती हकीकत के भंवर में खो गई है, अब उस लड़की की शादी हो गई। क्या बात है, वाह 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 वाह। वाह। और भाइयों थोड़ा माफ करिएगा, मैं पहला लफ्ज ही बोल रहा हूँ नज्म का। नहीं ऐसा होता भी है। मेरा जब 10th का पेपर था तो मैं सारे आंसर पहले लफ्ज ही भूल गए थे। वो नज्म यूं है कि मतलब मुझे लगा ना कि यार पहला आदमी कौन रहा होगा जिसने सुसाइड किया होगा। नज्म वहाँ से आती है कि नसें काटने का हुनर किसने बोया, वाह हाय हाय ये किसने लगाई थी पहली वो फांसी, हाँ हाय वो था कौन जिसने मोहब्बत में मर के बदन को नदी में यूं ही रख दिया था। हाय 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 वो सुकरात से भी बड़ा दार्शनिक है, हाँ मगर इश्क में कोई दर्शन चलेगा, क्या बात है, चलो उसको ढूंढे, चलो पाँव पड़ ले जहर वाले प्याले को रख के किनारे, अगर तुम लड़े होते दुनिया से तो हम मोहब्बत में मरने से लड़ने को सच कहते, हाँ वाह पर तुम तो हंसते हुए मर गए हो, क्या बात है, न जाने हजारों की छाती पे कैसे ये मरने की आदत को रख कर गए हो, हाय वाह हाय ये आदत छुड़ाओ, वाह चलो फिर से आओ, चले आओ मोहन, बदल दो वो नक्शे कदम अपने फिर से, वाह लिखो अपनी राधे को अपने बदन पे, वाह मिटा दो न मिलने की सारी नजीरें, कि तुम तो खुदा हो तुम्हें कौन रोके, ये तुम बेवफा बन के क्यों घूमते हो, क्या बात है, चले आओ मोहन ये आदत छुड़ाओ, चलो फिर से आओ, सुनो सोनियो माही वालों सुनो सब, सुनो सस्सियों पुन्नुओं और हीर रांझो, सुनो रोमियो जूलियट मजनू तुम, सुनो इस जमाने के शेरी फरादों, कई 100 बरस तुमने काटी है चुप्पी, मगर अब उठो मुट्ठियां भींच लो तुम, उठा लो तड़पती दहकती मशालें, यूं मत रोते बैठो करो सरकशी, अब बनो तुम बगावत की जिंदा मिसालें, हाँ कि नस्लें कभी तुम पे अफसोस करके मोहब्बत को अपनी फना ना करें, अब क्या बात है, सभी को मिले इश्क उनका मुबारक, हाँ चलो मिलके ऐसी नजीरें गढ़े, अब हाँ चलो इनकलाबों के परचम बनो तुम, हाँ चलो दम भरो तुम, चलो सर उठाओ, चलो फिर से आओ, चलो फिर से आओ, चलो फिर से आओ। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे तो किस्सा याद आ गया भैया, बड़ी शुरुआत का, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का है, तो वैसे ही मतलब हल्का फुल्का ब्रेकअप होने के आसार थे, तो मैं ऐसे जो एक भैया है हमारे, एक अमित भैया है, नाम ले सकता हूँ या नहीं पता नहीं, अमित झराई भैया पुणे से हैं। तो उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने देखा ये उदास उदास है, प्रेस का जिस उम्र में है तो ये प्रेम की वजह से ही उदास हो सकता है, तो उन्होंने कहा अरे क्या क्यों टेंशन लेता है, कि मैं को भैया लेकिन तो सब खत्म हो जाएगा, कहता है सब खत्म हो जाएगा तो शायरी अच्छी हो जाएगी, अच्छा शायर बन जाएगा, ये भी तो सोच।
तो मैं उस मासूमियत को याद करता हूँ कि मेरे मुंह से निकला तो फिर तो मुझे अच्छा शायर भी नहीं बनना भैया। हाय। ओ हो, दिलासा देते हुए लोग क्या समझ पाते, हम एक शख्स नहीं कायनात हारे थे। वाह वाह वाह, क्या और बात जलते है, ही दिल भी वाह जलता वाह है। वाह। कुशल भाई आप कुछ या खत्म? हाँ मैं तो खत्म ही करना अच्छा चाहूँगा। आप कुछ एक दो शेर कोई सुना, एक दो शेर। वो बारात वाला आपका अगर शेर आप सुना। वो जिनका चाहिए था साथ मुझको हाय हाय। दिखाते हैं, वो जिनका चाहिए था साथ मुझको हम्म, दिखाते हैं मेरी औकात मुझको। वाह। हम एक दूजे को बस रोके खड़े थे, हम्म, हम एक दूजे को बस रोके खड़े थे। मैं एक बारात को बारात मुझको। वाह 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 वाह। हम एक दूजे वाह। को बस रोके खड़े थे। मैं एक बारात को बारात मुझको। और एक शेर है भैया, वो पिक्चर से रिलेटेड है। आंखें छलक उठी हैं समंदर को देखकर, वाह आंखें छलक उठी हैं समंदर को देखकर। कुछ लोग याद आ गए पत्थर को देखकर। हाय। उस रात यूं लगा मेरा बचपन चला गया, वाह। वाह उस रात यूं लगा मेरा बचपन बचपन चला चला गया। जीनत अमान की किसी पिक्चर को देखकर। हाय हाय, वाह 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 वाह। वाह। तो बहुत शुक्रिया। एक हाँ हाँ भैया। तो शेर था कि जीत जाना या हारते रहना हाँ हाय। है जरूरी, बिसात पे रहना। वाह, वाह। जीत जाना या हारते रहना है जरूरी बिसात पे रहना। लड़कियां देर से समझती हैं, हाँ। फूल जूड़े में टांगते रहना। क्या वाह बात वाह है। वाह वाह वाह। हर शेर में मुझे दो चार शेर याद आ रहे हैं, हाँ, सुना हाँ, दे रहा हूँ। प्यार करने में आशनाई में हाँ वाह। हम भी रोए हैं दिल लगाई में। क्या हाय, बात हाय। है। प्यार करने में आशनाई में हम भी रोए हैं दिल लगाई में। हम भी रोए हैं दिल लगाई में। अपना सुख चैन दे के आए हैं, एक लड़की। एक लड़की को मुंह दिखाई में। क्या हाय, बात हाय। है। वाह वाह, वाह वाह। सुख चैन दे के आए हैं, एक लड़की को मुंह दिखाई में। एक नई गजल हुई थी, उसके 2-3-4 शेर सुनाता हूँ। शायद कुशल को मैंने एक बार सुनाया था। होठ भी सूखे बैठे हैं और आंख भी एकदम खाली है। हाँ वाह। होठ भी सूखे बैठे हैं और आंख भी एकदम खाली है। किसका टोना लगा है दिल पे, किसने आह निकाली है। वाह 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 वाह। आते जाते मिल जाए तो नजरें फेरने लगता है। हाँ आते जाते मिल जाए तो नजरें नजरें फेरने फेरने लगता है। वो जो कहता रहता था कि आ जाओ घर खाली है। आए हाय हाय, वाह वाह। दोस्तों से भी ले सकते हैं वैसे आप ये। मैं तो दोस्तों पे ले आते जाते मिल जाए तो नजरें फेरने लगता है। वो जो कहता रहता था कि आ जाओ घर खाली है। शेर है कि सुना है तेरे इश्क में मरने वाले जन्नत जाते हैं। हाँ सुना है इश्क में मरने वाले सीधा जन्नत जाते हैं। हमको भी जन्नत जाना है, हमने टिकट कटा ली है। क्या वाह बात है। वाह वाह वाह। क्या बात हमको भी जन्नत जाना है, हमने टिकट कटा ली है। आते आते अब आए हो, आंखें सूख गई हैं जब। हाँ वाह। आते आते अब आए हो, आंखें सूख गई हैं आंखें जब। सूख गई हैं जब। अब तो यार हमारे दिल की गाड़ी छूटने वाली है। क्या वाह। बात है। दोस्तों एक बात जो मैं इतनी देर से बातचीत में समझा हूँ वो ये है कि जो पॉडकास्ट होती है वो पहले प्रेम की तरह होती है। पहला प्रेम खूबसूरत होता है लेकिन उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अपने इख्तिताम की ओर हैं और जाने से पहले एक दो छोटी मोटी बातें जो मैं करता हूँ वो ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर और भी कई अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, आप जानते हैं, किस्सा, अलिफ लैला, राजदूत, मीमांसा, पार्लियामेंट स्ट्रीट, रफ कॉपी एक नाम का छोटा सा जिसमें मैं आपको दिखता हूँ वो भी आता है, तो उसको भी देख लीजिए। वो सब देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं और बाकी अपने विचार इस पॉडकास्ट को लेकर ज़रूर बताएं। एक आप अगर अपना सुझाव, अपनी कोई कविता, अपना कोई लेख हमसे साझा करना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि हम उसे पढ़ें यहाँ पॉडकास्ट में, तो उसके लिए KALMSHOW यानी kamshow@khabargaon.com पर आप मेल कर सकते हैं। और जो भी आप फ्री हैं, गाली के अलावा आप जो हमें गाली भी भेज सकते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप गाली के अलावा जो कुछ भी भेजना चाहें भेज सकते हैं, हम पढ़ेंगे और चाहेंगे कि एंगेजिंग बनाए थोड़ा माहौल। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए। कुशल भाई थैंक यू, मेरा खुद का बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्दी, शुक्रिया।